औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे बच्चों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा अल्लिमनी अल-किताब वल हिसाब। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु। अल्लाहुम्मा खुज़ बियदिक। प्यारे बच्चों, आज हम लोग मैथमेटिक्स 5th क्लास चैप्टर नंबर 1 और एक्सरसाइज नंबर 2 को सॉल्व करने जा रहे हैं। जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था, यानी जो गुजरा हुआ लेक्चर है हमारा, जो लास्ट लेक्चर हमने लिया था, उसमें हम लोगों ने एडिशन सीखी थी कि नंबर्स को ऐड कैसे करते हैं। 1 मिलियन तक जो आपके नंबर्स हैं उनको ऐड कैसे करते हैं। चाहे बेटा आपको ट्रिलियन तक भी नंबर्स दे दें, आपको मैंने तरीकाकार जो कल बताया है वैसे ही आपने ऐड करना, आप ऐड कर लोगे। ठीक है, एक तो लाइंस ड्रॉ करके, दूसरा फिंगर्स जो है आपकी इनके जरिए से ना, इसके ऊपर काउंटिंग करके मैंने कल आपको बताया था कि ऐड कैसे करना है। ऐसा ही है ना। तो अब आप लोगों ने सब्ट्रैक्शन सीखनी है। आज क्या सीखनी है? आज का हमारा जो मकसद है इस लेक्चर का वो ये क्या है कि सब्ट्रैक्शन सीखनी है हम लोगों ने। लेकिन कल मैंने आप बच्चों को एक बात बताई थी, शायद आपको याद हो या आप भूल गए हो। मैं दोबारा से आपको रिकॉल करवा देता हूँ बेटा कि ये देखो, ये पहला नंबर लिखा हुआ है। क्या क्या 100 क्या 100,000 700। ठीक है, और ये क्या था? इसको ऐड करना था 562। अब बेटा इसमें कल कुछ बच्चों ने मुझसे सवाल किया था कि सर अगर हम इस नंबर को पहले लिख लें, इसको बाद में लिख लें, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? या अगर हम इस नंबर को पहले और इसको बाद में लिख दें? मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात गौर से सुने। मैं आपको दोनों चीजें यहाँ बता देता हूँ, पहले ये क्लियर कर देता हूँ, फिर हम सब्ट्रैक्शन की तरफ चलेंगे। तो क्या था सवाल? 100,700, यही था। अब इसके नीचे हम लिख देते हैं किसको जी? दूसरा नंबर है हमारे पास 291,000। ऐसा ही था। मैंने कल भी आपको बताया था, जब आप नंबर्स को लिखना शुरू करें तो किस साइड से लिखना शुरू करें? राइट साइड से। और इसके साथ ये भी है 562। तो मैं 2 जो है वंस प्लेस पे है, उसको वंस प्लेस के नीचे लिखूंगा। उसके बाद कौन है जी? 6 आ गया, 5 आ गया, 1 आ गया, 9 आ गया, 2 आ गया। सही है, 1 9 2। प्रॉब्लम किसी बच्चे को? क्लियर हो गया सबको? अब हम क्या करेंगे जरा गौर से देखें। एक हम ऐसे ऐड कर लें, और दूसरा मैं कल आपको बता रहा था कि आप क्या करें, 2 9 1 5 6 2, इसे हमने ऊपर लिख लिया और दूसरे नंबर को हम इसके नीचे लिख लें। कुछ मेरी बात समझ आ रही है? नहीं आ रही? प्रॉब्लम है किसी को? अच्छा, अब हम इन दोनों को ऐड करके चेक करते हैं कि हमारा आंसर जो है वो सेम आता है या नहीं आता दोनों में। देखो, मैंने कल आपको बताया था कि ये 2 + 0 आंसर 2 ही आएगा। ऐसा ही है ना। 6 + 0 आंसर 6 ही आएगा। 7 + 5 कितना होता है? 7 + 5 कितना होता है? मैंने कल आपको कहा था लाइंस ड्रॉ कर लिया करें अगर नहीं समझ आता। 7 लाइंस, 1 2 3 4 5 6 7 लाइनें ड्रॉ कर दी। प्लस आगे क्या आ जाएगा? 5 लाइनें और, 1 2 3 4 5। क्लियर हो गया? तो इनको आप काउंट करें, टोटल ये 7 है, 8 9 10 11 12। ठीक है, 12 लाइंस हो गई। तो अब उनमें से मैंने आपको कल भी कहा था कि आपने ये 2 डिजिट्स जो आपको मिल रहे हैं, इनमें से राइट प्लेस वाला डिजिट जो 2 है वो आपने कहाँ डाल देना? यहाँ डाल देना, और जो आपका 1 है वो आपने यहाँ डाल देना। प्रॉब्लम किसी को? क्लियर हो गया सबको? अब नेक्स्ट क्या देखो, ये 1 0 और फिर 1, तो हम 0 की जगह पे तो कुछ भी नहीं आएगा, तो 1 + 1 कितना होता है?
2 होता है। क्लियर हो गया? अब 9 + 0 तो आपको पता क्या आएगा, 9 आ जाएगा। और 2 + 1 कितना होता है, 3 होता है। प्रॉब्लम किसी को? अब जरा मेरी बात और से सुनो दोबारा। अब इसको भी ऐड करते हैं। 2 + 0 कितना हो गया, 6 + 0 कितना हो गया, ये 7 + 5 करो या 5 + 7 करो, आंसर तो 12 ही आएगा। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। मैं क्या कह रहा हूँ, ये 5 लाइन्स पहले ड्रॉ कर लो और 7 बाद में कर लो, तो टोटल तो 12 ही आनी है ना। ठीक हो गया? तो 1 बेटा यहाँ पे चला गया। अब 1 + 1 कितना हो गया, 2। 9 + 0 कितना हो गया, 9। और 2 + 1 कितना हो गया, पक्का? अब चेक करो क्या इस नंबर में और इस नंबर में कोई फर्क है? तो इसलिए जो मैं कल आपको लेक्चर के बाद आप में से कुछ बच्चों ने मुझसे ये क्वेश्चन किया था कि सर अगर ये जो 2 नंबर एडिशन में लिखे हुए हैं, अगर हम पहले नंबर को ऊपर लिख दें और दूसरे को नीचे लिख के ऐड करें, या दूसरे को पहले लिख के और पहले को नीचे लिख के ऐड करें, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, आंसर सेम आता है। ये बात याद रखनी है। ये चीज सिर्फ और सिर्फ वैलिड किस चीज के लिए, एडिशन के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए। इसे कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। कौन सा लॉ कहते हैं, कम्यूटेटिव लॉ। उर्दू में खासियत मुबादला कहते हैं। खासियत मुबादला, खासियत मुबादला क्या कहती है कि अगर आप 2 नंबर्स को ऐड करते वक्त, 2 नंबर्स को ऐड करते वक्त किसी भी नंबर को पहले लिख लें और किसी भी नंबर को बाद में लिख लें, आंसर सेम आएगा। नंबर्स को ऐड करने में तरतीब की कोई अहमियत नहीं है। ये कहती है खासियत मुबादला या कम्यूटेटिव लॉ कि व्हेन यू आर एडिंग द 2 नंबर्स, ऑर्डर हैव नो इंपॉर्टेंस, ऑर्डर इज इमैटेरियल। आप ये सोच रहे होते हैं नहीं पहला नंबर पहले लिखेंगे दूसरा नंबर बाद में लिखेंगे फिर ऐड करेंगे तो आंसर सेम आएगा, नहीं। एडिशन में याद रखिएगा ऑर्डर हैव नो इंपॉर्टेंस इन एडिंग द नंबर्स, ऑर्डर इज इमैटेरियल। क्लियर हो गया? और मैंने आपको बेटा चेक भी करवा दिया, 2 नंबर्स हमें गिवन थे तो मैंने आपको दोनों तरीकों से सम लेके दिखाया, आंसर सेम आया। ठीक है, लेकिन एक बात अपने ज़हन में रखिएगा कि ये चीज सब्ट्रैक्शन के लिए वैलिड नहीं है। सब्ट्रैक्शन में वो नंबर जो, अब गौर से सुनना, ये लिखा हुआ आपके सामने, अब ये नंबर आप सबको नजर आ रहा होगा। जो बेटा ये नंबर है ना, ये आपने पहले लिखना है। और अच्छा मुझे ये बताओ, आप सबका दिल किस तरफ है, आप सबका दिल किस साइड पे है? राइट साइड पे है। फिर देख लो, राइट साइड पे है। दिल किस साइड पे है आपका? लेफ्ट साइड पे है यार, ये दिल लेफ्ट साइड पे होता है। ये मेरा लेफ्ट हैंड है, ये राइट है। नहीं समझा? दिल किस साइड पे होता है? लेफ्ट साइड पे। बात समझ आई नहीं आई? अब ये जो लेफ्ट साइड पे, बात समझ आ रही है? जैसे इंसान का दिल उसके लेफ्ट साइड पे है तो नंबर का दिल उसका साइन होता है, सिंबल माइनस या प्लस, तो नंबर का दिल भी उसकी लेफ्ट साइड पे होता है, उसकी। अब गौर से देखना, सुन रहे हो? इसकी लेफ्ट साइड पे क्या है? देखो कुछ भी नहीं ना, यहाँ पे कोई साइन तो नहीं है, इसका मतलब ये प्लस है। और इस नंबर की लेफ्ट साइड पे क्या आ रहा है? माइनस। ये माइनस इसके साथ है। इस उसूल को समझ लो। जैसे इंसान का दिल उसकी लेफ्ट साइड पे, देखो दिल ही सारी चीजें है ना, दिल ही बताता है ना अच्छा इंसान है बुरा इंसान है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक है कि इंसान के जिस्म में गोश्त का एक टुकड़ा है, अगर वो ठीक हो जाए तो जिस्म के सारे काम क्या हो जाते हैं? ठीक हो जाते हैं, इंसान ठीक हो जाता है। और अगर वो टुकड़ा खराब हो जाए तो इंसान के सारे काम क्या हो जाते हैं? खराब हो जाते हैं, इंसान बिगड़ जाता है। जिस इंसान का दिल खराब हो, जिस इंसान के दिल के अंदर क्या हो? धोखा हो, हसद हो, बुखल हो, गज़ब हो, तकब्बुर हो, वो इंसान तो क्या हो गया? खराब हो गया ना। बात समझ आई नहीं आई? फिर गौर से सुन लो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस मुबारक उसका मफहूम बता रहा हूँ आपको, कि इंसान के जिस्म में गोश्त का एक टुकड़ा है, अगर वो ठीक हो जाए तो इंसान के सारे काम क्या जाते हैं? ठीक हो जाते हैं। और अगर वो टुकड़ा खराब हो जाए तो इंसान के सारे काम बिगड़ जाते हैं, खराब हो जाते हैं। और गोश्त का वो टुकड़ा दिल है। तो मेरी बात समझ आई है नहीं आई? हाँ, तो बेटा याद रखना, जैसे इंसान का दिल उस बंदे की शख्सियत को डिसाइड करता है, नंबर का सिंबल भी उसका दिल होता है। वो हमें बताता है कि ये पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर है। बात समझ आ रही है नहीं? क्लियर हुआ नहीं हुआ? साइन नंबर का दिल होता है। अब जैसे इंसान का दिल उसकी लेफ्ट साइड पे है तो नंबर का दिल भी कहाँ पे होगा?
उसके लेफ्ट साइड पे देखना। अब मैं अगर आपसे ये पूछूं, मुझे ये बताओ इस नंबर का साइन क्या है, प्लस है माइनस है? इसका क्या है? प्लस है ना बेटा, इसके लेफ्ट साइड पे कुछ भी नहीं है। जिसके कुछ ना हो वो भी प्लस काउंट होता है, ठीक है। माइनस डालना पड़ेगा, माइनस डालना पड़ेगा। अगर होगा तो यहाँ पे माइनस डालना पड़ेगा आपको। मेरी बात समझ आ गई? ये बात क्लियर हो गई? तो सब्ट्रैक्शन में एक उसूल याद रख लो, ये नंबर जिसके साथ माइनस है ये हमेशा नीचे आएगा और ये नंबर ऊपर आएगा आपके कोर्स के लिए। प्लस ये भी बता दूं ना कि ये सिर्फ मैं 5th क्लास के कोर्स के लिए बता रहा हूँ या 5th क्लास के लेवल के लिए बता रहा हूँ, ये चीज हर जगह वैलिड नहीं होगी, ठीक है ना? मेरी बात समझ आई या नहीं आई? आपके कोर्स के लिए वो नंबर जिसका साइन प्लस है वो आपने ऊपर लिखना है और जिसका साइन माइनस है आपने उसको नीचे लिखना है। मेरी बात अगर आपको समझ नहीं आई तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। समझ आ गई है? यहाँ पे ये दोनों प्लस के थे, ये देखो ये भी किसका था? प्लस का। और ये भी किसका था? बेटा प्लस हमेशा ऊपर रहता है, पॉजिटिव हमेशा ऊपर रहता है। नेकी कभी भी खत्म नहीं होती, बुराई खत्म हो जाती है। समझ आया नहीं यार? बुराई हमेशा नीचे रहेगी, बुराई हमेशा खत्म होगी, ठीक है। वकुल जाल हक व ज़हक़ल बातिल, बातिल आया ही मिटने के लिए है, बातिल आया ही मिटने के लिए है। समझ आया नहीं यार? तो जिस नंबर का साइन प्लस है आपने उसको ऊपर लिखना है, समझ आया नहीं यार? और जिसका माइनस है उसे नीचे लिखना है, ठीक है। ये तरतीब अब आपने अपने कोर्स के लिए मलहूज़े खातर रखनी है। और इन दोनों के साइन तो क्या थे? प्लस के थे। अब जिसको मर्जी ऊपर डाल लो, जिसको मर्जी नीचे डाल लो, ठीक है ना? दोनों सेम थे तो फिर इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रॉब्लम है किसी को? अगर है तो मुझसे पूछ लो। अगर किसी बच्चे को किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम, कोई इशू, कोई मसला है तो मुझसे पूछ लो, मैं आपको बताने को तैयार हूँ। चलो अब हम सब्ट्रैक्शन की तरफ चलते हैं कि नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कैसे करना है। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 2 से उसके कितने पार्ट्स हैं जी? 6 पार्ट्स हैं और 6 के 6 पार्ट्स अभी हम करेंगे बड़ा आसानी के साथ। क्लियर हो गया? अब बेटा आप सब ने तवज्जो देनी है और मेरी बात को गौर से सुनना है। मैंने आपको तरतीब बता दी है। अगर आपने तरतीब को मलहूज़े खातिर ना रखा सब्ट्रैक्शन में तो बेटा समझ लें कि आपका क्वेश्चन कभी भी ठीक नहीं होगा। तरतीब को याद रखना है, जिस नंबर का साइन प्लस में है उसे ऊपर लिखना है और जिसका साइन माइनस में उसे नीचे लिखना है। आपके कोर्स के लिए, सबके लिए नहीं कह रहा, ठीक है। ये ग्लोबल बात मैं नहीं कर रहा, ठीक है। ये मैं अभी फिलहाल 5 क्लास की लोकेलिटी में रह के बात कर रहा हूँ कि ये 5 क्लास के लिए है, ठीक है। आपके कोर्स के लिए है सिर्फ, ठीक है। बाद में हो सकता है हम चेंज कर दें, जिसको मर्जी ऊपर लिख लें, जिसको मर्जी साइन के साथ नीचे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिलहाल के लिए आपने इस पे अमल करना है। क्लियर हुआ? अब हम चले आगे। अच्छा तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 2 और उसका पार्ट नंबर ए। और उसका पार्ट नंबर ए। बेटा हम डालते हैं सिर्फ सॉल्यूशन और कोई लंबी बात हम करते नहीं है, ठीक है। हमने क्वेश्चन बुक से ही देखना। बुक हमारे पास खुली हुई है, यहाँ पे आप सबको स्क्रीन पे नजर आ रही होगी, ऐसा ही है ना? अब मेरे प्यारे बच्चों मेरी बात गौर से सुनो। ये नंबर पहले लिखना है, मैं बार बार कह रहा हूँ, वो नंबर जो आपके कोर्स के लिए पॉजिटिव है। हाँ चले एक और बात बता देता हूँ, जो अगर कोई बड़ा भी मेरा कोई लेक्चर सुन रहा है तो उसको भी बात समझ आ जाएगी। याद रखिएगा, वैसे उसूल ये है कि जो नंबर बड़ा हो, जो नंबर चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, हम उसको ऊपर लिखते हैं, और जो नंबर छोटा हो हम उसको नीचे लिखते हैं, ठीक है। जो उसूल बाद में आपको समझ आएगा, ठीक है। साइन समेत लिखते हैं, बड़ा नंबर छोटा नंबर मैग्नीट्यूड के लिहाज से ना, ये नहीं साइन साथ हो तो फिर तो नेगेटिव नंबर तो हमेशा पॉजिटिव से छोटा ही होता है नंबर लाइन पे। तो उसूल ये याद रखना, जिस नंबर का मैग्नीट्यूड ज्यादा हो हम उसको ऊपर लिखते हैं और जिसका मैग्नीट्यूड कम हो हम उसको नीचे लिखते हैं, ठीक है। और फिर हम सब्ट्रैक्शन करते हैं और फिर बड़े का साइन आएगा उसके साथ, वो जो भी होगा वो बात का टॉपिक है, लेकिन फिलहाल के लिए हमने किसको ऊपर लिखना? प्लस वाले को ऊपर लिखना। क्लियर हो गया? तो मुझे जरा लिखवा दे 20 क्या था? 209,856। ठीक हो गया? लिखाओ जरा मुझे 209,856। यही था ना? यही था ना नंबर आपका? अच्छा बेटा, अब सब्ट्रैक्शन का उसूल भी वही है कि इस नंबर को भी कहां से लिखना? 1 से स्टार्ट करना है लिखना। 066 क्या डालेंगे यहाँ पे?
066। समझ आया नहीं? कल कुछ बच्चे लिख रहे थे बिल्कुल साथ साथ जोड़ के, थोड़ा थोड़ा वक्फा रखा करो बीच में, ठीक है, और तरतीब के साथ खुला खुला साफ साफ लिखा करो, ताकि जो बंदा चेक कर रहा है उसको समझ आए आपके काम की, ठीक है। जितना आप चेक करने वाले के लिए आसानी पैदा करेंगे, वो उतना खुशी से आपका काम चेक करेगा, फिर आगे आपको नंबर भी देगा ना। समझते हो ना इन चीजों को? हाँ, आगे चलते हैं। ये तो सबको बात समझ आई होगी। हाँ, तो 066502, तो हम यहाँ पे 5 डाल देंगे, 0 डाल देंगे, 2 डाल देंगे। अब हमने इसके साथ इसका साइन भी डालना है। ये वाला साइन इसका प्लस था इसलिए हमने नहीं डाला उसके साथ, ना डालो तो कोई, लेकिन जो माइनस का साइन इसके साथ है ना, इसके साथ, वो इसी के साथ रहेगा और इसी के लेफ्ट साइड पे आएगा और इसी की लेफ्ट साइड पे आएगा, ठीक है बेटा। अब हम बेटा क्या करते हैं, अपना काम शुरू करते हैं। ये तो पहला स्टेप था, ये तो पहला स्टेप था किसका? सब्ट्रैक्शन का, कि नंबर्स को लिखना का। एडिशन में मैंने आपको ऐसे ही समझाया था, ऐसे ही समझाया था ना एडिशन में भी, तो ये तो आपको पहले भी पता है। अब अगला स्टेप आता है कि सब्ट्रैक्शन करनी कैसे है। देखो ये नंबर जो ऊपर लिखा हुआ है सबको नजर आ रहा है ना, 6। अगर ये नीचे वाले नंबर से क्या हो, बड़ा हो, तो बहुत ही अच्छी बात है, फिर तो बहुत ही अच्छी बात है, फिर हमें कोई और काम नहीं करना पड़ेगा। अगर ये नंबर, गौर से सुन लो, ये ऊपर वाली लाइन में जो डिजिट मौजूद है वो नीचे वाले से क्या हो, बड़ा हो, तो फिर हमें कुछ और नहीं करना, हमें सिर्फ सब्ट्रैक्शन करनी है। अब 6 में से 0 निकाल लो। 0 का मतलब समझते हो? मेरी जेब में 6 रुपए थे, अब मैंने 0 निकाल लिया, मतलब मैंने कुछ भी नहीं निकाला। 0 का मतलब कुछ नहीं होता ना, नथिंग है ना। मेरी जेब में 6 रुपए थे, मैं उनमें से कुछ भी नहीं निकालता, तो कितने बचेंगे पीछे? लो जी, फिर हम यहाँ पे 6 डाल देते हैं। क्लियर हुआ? क्योंकि 0 छोटा था, 6 बड़ा था, ठीक है ना, 6 बड़ा था ना, इस वजह से मैंने सीधा सीधा 6 में से 0 निकाल दिया, वापस 6 ही आ गया, ठीक है। 0 जब भी किसी नंबर से निकालोगे आंसर वही वापस आएगा। जैसे 0 किसी में ऐड करते हो तो फिर भी कोई फर्क है, निकाल भी लो तो फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब जरा इधर आ जाओ, और ऐसी ही मिसाल दुनिया की है। दुनिया भी गोल है ना 0 की तरह, अल्लाह की बारगाह में दुनिया की वैल्यू भी क्या है? हाँ, याद रखना, ना इसके आने से ना इसके जाने से। अल्लाह के बंदे जो होते हैं ना उनको इसके आने से कोई फर्क पड़ता और ना इसके जाने से कोई फर्क पड़ता है। समझ आया नहीं आप? अब हम आगे चलते हैं। अब देखो जो उसूल बता रहा था, पहले में तो हमने चेक किया कि ऊपर वाला नंबर बड़ा था, नीचे वाला छोटा था, हमने सीधी सब्ट्रैक्शन कर दी। इधर देखो 5 और 6 का, अब 5 तो छोटा, समझ आ नहीं आया? अब ऐसी सिचुएशन के लिए, ऐसे केस के लिए क्या करना हमने, गौर से सुन लें इस बात। बेटा आप सुने, फिर मैं आप सबसे पूछूंगा, ठीक है। मुझे पता है आपने प्रीवियस क्लासेस में सीखा हुआ, सब अपने लिए क्लैपिंग करो क्योंकि आपको आता है। लेकिन अगर कोई बच्चा जिसको ये काम नहीं आता और वो मुझे सुन रहा है, तो उसको भी बात समझ आ जाएगी ना। तो अब जरा हम आगे चलते हैं। देखो अब जो ऊपर वाला नंबर है 5, वो क्या है? वो क्या है? और जो नीचे वाला वो क्या है? अब हम क्या करेंगे? अब हम यहां से ये जो 7 वाला नंबर है ना, ये वाला, इसके पास जाएंगे और इससे कहेंगे मुझे 1 डिजिट दे दे। क्या दे दे? 1 डिजिट दे दे। अब इस बात को समझिएगा और से, ये क्या था, किस प्लेस पे है? ये टेंस पे, ऐसा ही है। और ये किस प्लेस पे है? 100 प्लेस पे, ठीक है। बात को समझते जाइएगा भाई। सुन रहे हो नहीं सुन रहे? अच्छा, अगर ये मेरी बात सुन रहे हो, अगर ये 10th प्लेस पे है और ये भी 10th प्लेस पे था, इसका मतलब समझते हो? 5 का मतलब 50 है। 10th प्लेस के ऊपर मौजूद जो 5 है उसका मतलब क्या होता है? 50। कुछ याद आया जब मैंने प्लेस वैल्यू लिखना सिखाई थी फर्स्ट एक्सरसाइज में? मैं आपसे पूछूं हाँ जी मुझे इसकी प्लेस वैल्यू बताओ, तो आप कहोगे 5 इज एट द 10th प्लेस, so therefore its place value is 50 मतलब 50, और इसकी प्लेस वैल्यू क्या आ जाएगी? 60। ऐसा ही है। अब भाई हम 50 में से 60 तो निकाल नहीं सकते। अब ये 100 प्लेस पे है, अगर मैं यहां से 1 ले लूं, इससे 1 इससे, तो 100 के अंदर कितने टेंस होते हैं? फिर सुनो दोबारा, सुनो बात, सुनो दोबारा से।
100 रुपीज के अंदर 10-10 के कितने नोट्स होते हैं? 10 नोट्स होते हैं। मेरी बात मेरे ख्याल में भी समझ नहीं आई। अब मैं साइड में आपको करके दिखाता हूं। मैंने इससे एक नोट लिया, 8 में से अगर एक ले लूं तो इसका मतलब मैंने 800 में से 100 रुपया ले लिया। पहले यहां पे कितने थे? 50 थे। मैंने यहां से 100 और ले लिया। इसमें 10-10 के कितने नोट्स हैं? 5 नोट्स। ऐसा ही है ना? और यहां से अगर एक और ले लूं तो ये तो 100 होगा सीधा सीधा। तो इसमें कितने नोट्स हैं? 10-10 के। मैं 10 रुपीज के नोट्स की बात कर रहा हूं। किसकी? क्लियर हो गया? इसमें तो 10 हैं। टोटल कितने हो जाएंगे ये दोनों? हाँ, इनको ऐड करो ना। 10 + 5 कितना होता है? आपके पास पहले से 50 रुपए थे, पहले से 50, 5 नोट थे 10-10 के। मैंने 100 रुपया और दिया, उसमें 10-10 के कितने नोट थे? 10 थे। टोटल कितने नोट्स हो जाएंगे? 150। नहीं, 150 तो हो जाएंगे। 150 में 10-10 के कितने नोट्स होंगे? 15। यही तो बोल रहा हूँ। अरे भाई यही तो बोल रहा हूँ। अगर इनको ऐड करो तो कितना आ जाएगा? 150 आ जाएगा। 150 में नोट्स कितने होंगे? 10-10 के 15 नोट्स होंगे मेरे भाई। अब मैं इसको मजीद सादा करके आपको बताता हूँ। मैं मजीद इसको आसान करके, इजी करके आपको बताता हूँ। बात समझ आई नहीं आई? बेटा जी, यहां से जो आप 1 लोगे ना, यहां से 1, वो जब इसके साथ जाके लगेगा तो ये आमतौर पे हम कहते हैं 1 + 5 कितना होता है? 6 होता है। याद रखना, यहाँ ये उसूल वैलिड नहीं है। यहाँ पे जब आप साथ वाले नंबर से एक लेंगे, बारो करेंगे, उधार लेंगे, तो बेटा जब वो इसके साथ आके लगेगा तो ये 1 5 के साथ लग के क्या बन जाएगा? इस बात को समझो। ये याद रखना, आम तौर पर जब हम किसी से 1 लेते हैं तो वो वंस की जगह पे होता है, वंस वाली बात होती है। लेकिन जब हम एक प्लेस वैल्यू से आगे वाली प्लेस वैल्यू से कोई 1 जो है उसे क्या लेते हैं? बारो करते हैं। तो याद रखिएगा, इसके साथ वो 1 लग के इसको क्या बना देगा? 15 बना देगा। इस बात को समझ आई? समझो नहीं समझे? अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है? ऊपर जो मैंने प्लेस वैल्यूज लिखी हुई थी, जब मैं यहां से 1 क्या करूंगा? लूंगा, बारो करूंगा, पीछे बेटा 7 बच जाएगा। वो 1 इसके साथ लग के इसको क्या बना देगा? मैं ऊपर 15 लिख रहा हूँ। आप इस बात को समझ जाओ। ये बात समझ आई? सादा सा उसूल करके मैंने वैसे ही किसी ऐसे बच्चे के लिए समझाया जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, उसको समझ आए कि जब हम 8 में से 1 कॉमन ले रहे हैं तो उसका मतलब क्या है? हम 100 कॉमन ले रहे हैं, 100 बारो कर रहे हैं। ये मैं किसी ऐसे बच्चे के लिए बोल रहा हूँ, शायद ऐसा सर फिरा हो जिसको ये मेरी बात समझ आ रही हो, कि जब हम आगे वाली प्लेस वैल्यू से 1 डिजिट बारो करते हैं तो वो असल में 1 नहीं होता, वो उस नंबर को उसकी प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करके हमें नंबर मिलता है। अब मैंने 8 में से 1 बारो किया, वो असल में कितना था? वो 100 था। और 5 के लिए वो कितना था? 10 थे, मतलब 5 10 प्लेस पे है ना। तो अब 100 में कितने 10 होते हैं? 10। तो 10 + 5 कितना होगा? 15 हो गया। आपने ये उसूल याद रखना है, सिर्फ आपके लिए मैं बता रहा हूँ, दोबारा से बता रहा हूँ आपको। जो उसूल है वो क्या? गौर से सुनते जाएं। बड़ा सादा सा उसूल है कि आप जब भी यहां से 1 बारो करें, इसको काटें, यहां पे 7 लिखें। अब ये आप सबके लिए बात है, इसको गौर से सुन लें। यहां से 1 कर लिया बारो, अब ये 1 इसके साथ आके लगेगा और ये क्या बन जाएगा? बस आपने ये याद रखना है, ये 5 के साथ आपने आके वो 1 लिख देना है, इसमें ऐड नहीं करना। इसके साथ आके तो वो 15 बन जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 होता, 2, तो फिर ये 1 इसके साथ लग के क्या बन जाता? 12 बन जाता। 12 बन जाता ना। अगर यहाँ पे 0 होता तो फिर ये 10 बन जाता। कुछ बात समझ आ रही है नहीं आ रही? मेरी बात क्लियर हो रही है नहीं हो रही? अच्छा, अगर आपको ये मेरी बात समझ आ गई है तो प्यारे बच्चों, अब हम अपने काम की तरफ चलते हैं। ठीक हो गया सारा कुछ? अच्छा, अब समझो इस चीज को। ये 15 हो गया, अब ये 5 नहीं रहा क्योंकि ये 7 हो गया, तो 1 इसके साथ आके लग जाएगा, 15 बन जाएगा। अब देखो 5 की जगह पे क्या है? 15। अच्छा, इधर देखो, बात गौर से सुनो। अब मैं 15 लाइंस लगाऊंगा,
कितनी लाइंस लगाऊंगा? गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। समझ आ गया आप सबको? माइनस लिखा भाई, बात सुनो, पहले माइनस लिखो, अब उसके आगे 6 लाइंस लगाओ। कितनी? 1 2 3 4 5 6। ये समझ आ गया आप सबको? बेटा ये 6 लाइंस मैंने यहाँ से कर दी कैंसिल, तो यहाँ से भी 6 लाइंस कैंसिल करनी है। 1 2 3 4 5 6 कैंसिल हो गई। अब जो पीछे बच गई है कैंसिलेशन से, ठीक है, उनको गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। समझ नहीं आया तो बताओ। अब मेरे बच्चे यहाँ पे क्या डालेंगे? ये 9 हम यहाँ पे डाल देंगे। वैसे मुझे यहाँ पे भी लिखना चाहिए था, ये 9 आ गया। किसी को कोई मसला है यहाँ तक? बेटा अगर कोई इश्यू है तो मुझसे लाजमी पूछो। अब यहाँ पीछे कौन रह गया था? 7। अब यहाँ पे 8 नहीं है, क्योंकि 1 तो हमने जाके 5 के साथ डाल दिया था। अब बेटा बात गौर से सुनते जाएं। ये जो 7 है, 7 समझ आ रही है? साइम 7 बड़ा है और 6 छोटा है, तो अब हमें बारो करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सीधा सीधा काम हो जाएगा। अगर ऊपर वाला डिजिट छोटा हो और नीचे वाला डिजिट बड़ा हो तो फिर हम साइड वाले डिजिट से 1 बारो करेंगे। इसे कहते हैं बारो करना। उधार लिया ना साथ वाले से, नहीं बात समझ आई? जब हमारे पास किसी चीज की कमी होती है तो हम क्या करते हैं? साथ वालों से जाकर कुछ चीज ले आते हैं ना, वो इधर भी ऐसे ही करते हैं, बारो करते हैं, उधार लेते हैं। ठीक है, बात समझ आ गई या नहीं आ गई? क्लियर हो रहा है ना सबको? अच्छा, अब फिर बात गौर से सुनो। अब 7 तो बड़ा है और 6 क्या है? लिहाजा अब मसला ही को नहीं है, 7 में से 6 निकल सकते हैं ना। अब हम देखो फिर वही उसूल अपनाएंगे। मैं 7 लाइंस यहाँ पे ड्रॉ करूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 माइनस 7 थी ना मेरे बच्चे, 7 लाइंस थी ना। अब 6 निकालेंगे इसमें से, 1 2 3 4 5 6। ठीक हो गया? अब देखते हैं, मैंने ये 6 लाइंस काट दी। अब यहाँ से देखो 1 2 3 4 5 6 कट गई बेटा, सिर्फ पीछे 1 रिमेनिंग है। प्रॉब्लम किसी बच्चे को तो 1 ही लिखना, ये इधर हमने इसके नीचे डाल दिया 1। प्रॉब्लम किसी को? अब फिर देखो भाई 9 क्या है? 9 बड़ा है और 5, कोई बारो करने की जरूरत नहीं है कोई जरूरत बारो करने की? कोई जरूरत नहीं है। अब 9 में से हम किसे निकालेंगे? सही कह रहे हो, आंसर 4 आ रहा है। सारे मिलके करते हैं ना। 9 में से अबादुल्ला के लिए पहले सारे क्लैपिंग करोगे, किसी को डांटना नहीं है क्लास में, जो बोल रहा है उसको बोलने देना। लेकिन बेटा बोलने का उसूल गौर से सुन लो। उसूल ये है कि हम सारे मिलके बोले तो अच्छा लगेगा, है ना? सारे स्टेप्स करें, मजा आएगा। ठीक है, एक बच्चा आगे आगे भागता रहेगा तो फिर दूसरे भी डिस्टर्ब होंगे, तो इसलिए कोशिश करो सारे जब मैं पूछूं फिर बोलो। ठीक है, अच्छी बात है, आपको आता है, बहुत अच्छी बात है। तो दूसरे बच्चे ने कभी भी कोनी नहीं ऐसे मारनी दूसरे को कि हाँ जी ये तुम क्या कर रहे हो, क्यों बोल रहे हो ना। किसी को हर किसी चीज की इजाजत नहीं है, किसी ने किसी को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना। समझ आ गया? ये मेरा काम है, आप लोगों का काम नहीं। कोई आपका भाई बोल रहा है उसको बोलने दे, मेरे साथ बोल रहा है ना। हाँ, और आपने बेटा देखो बोलने का कोई उसूल होता है ना, सारे मिलके चलेंगे। अगर मैं एक चीज समझा दूं, आपको समझना है, आप हाथ खड़ा करके के सर समझ नहीं आया, आप लाजमी उसी वक्त मेरे से सवाल करें, जब समझ नहीं आया ऑन द स्पॉट मुझसे सवाल करें। क्लियर हो गया? आइंदा किसी ने ऐसा काम नहीं करना, बहुत गलत बात है। ठीक है उबैदुल्लाह, समझ आ गया बेटा आपको? आपने अच्छा बताया मुझे। लेकिन जो साइड पे कोनी मारते ना ऐसे करके, वो कोनी वाले जो है फिर वो याद रखना, उनको फिर सजा मिलेगी। क्लियर हुआ सबको? अब आगे चलते हैं। देखो बेटा, अब ये 9 है, ये 5 है। उसूल पक्का है, बारो कुछ नहीं करना, ऊपर वाला बड़ा नीचे वाला छोटा है। बड़े में से छोटा नहीं कर सकता ना, ये नीचे वाली लाइन हमने निकालनी होती है ऊपर वाले में से। ठीक हो गया? अब 9 लाइंस लगाएंगे, और से सुनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। माइनस के बाद अब ये 5 लाइंस लगा दो, 1 2 3 4 5। ठीक हो गया? हाँ भाई, समझ आया आपको? हाँ सज्जाद, समझ आ रहा है? अब हम ये 5 लाइंस को काटते हैं। अब यहाँ से फिर देखो 1 2 3 4 5, पीछे कितना बचा? 4। तो यहाँ हम 4 डाल देंगे, प्रॉब्लम किसी को? और सिमिलरली बेटा यहाँ पे भी 4 आ जाएगा। क्लियर हो गया? अब देखो, अच्छा एक और बात बता दूं, एक तो ये है कि ऊपर की लाइन में बड़ा नंबर है और नीचे की लाइन में छोटा नंबर है।
तो फिर तो हम ऊपर वाले से नीचे वाला निकाल लेते हैं, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, ये साइड पे हम कर रहे हैं ना, लाइनें लगाते हैं। और अगर ऊपर वाला नंबर छोटा हो जाए और नीचे वाला नंबर, तो फिर हम बारो करते हैं साइड वाले से। अगर दोनों बराबर आ जाए तो फिर क्या करेंगे? आंसर 0 आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा? अब 0 में से 0 का आंसर 0 ही आएगा। मतलब इसका मतलब क्या समझो, मेरी जेब में कुछ भी नहीं था और मैंने कुछ भी नहीं निकाला, तो पीछे क्या बचेगा? कुछ भी नहीं। मेरी बात समझ आई? मेरी जेब में कुछ था ही नहीं और मैंने निकाला भी कुछ नहीं, तो पीछे क्या बचेगा? कुछ नहीं। कुछ नहीं को मैथ में कहते हैं 0। कुछ नहीं को मैथ में क्या कहते हैं? तो डाल दिया 0। हाँ, मैं कुछ भी नहीं निकाला ना, नहीं था तो नहीं निकाला, इसका मतलब नहीं है आई हैव नथिंग इन माई पॉकेट। ठीक है, आई हैव नथिंग इन माई पॉकेट। और उसके बाद मैंने क्या किया? आई हैव रिमूव्ड नथिंग फ्रॉम माई पॉकेट। मैंने कुछ भी रिमूव नहीं किया अपनी पॉकेट से। सो व्हाट विल रिमेन? नथिंग। कुछ भी पीछे नहीं बचेगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? आगे चले। अब देखो ये दोनों बराबर है ना। अब देखो मैं यहाँ पे 2 लाइनें लगाता हूँ, 1 2 -1 2 और आंसर क्या आ जाएगा? अगर पता ये और ये कट जाएगा पूरा, तो 0 बच गया। ठीक है, चलो हम यहाँ पे 0 डाल देते हैं। ठीक है, अच्छा एक बात आपको बता दूं, अगर लास्ट डिजिट 0 हो जाए, ये वाला सबसे बड़ा, ये सबसे बड़ी प्लेस वैल्यू है ना, अगर ये 0 हो जाए तो फिर इस 0 की भी कोई वुकत नहीं है, इन 2 zeros की कोई वुकत है। आपका आंसर क्या है? 4196। ये आपका आंसर है। बात समझ आई है नहीं आई? क्लियर हुआ नहीं हुआ? लेकिन एक बात ज़हन नशीं कर लें, एक बात ज़हन नशीं कर लें कि आपने कभी भी ये गलती नहीं करनी। कौन सी गलती? आप कहते हैं जी सर मैं लिखता हूँ 2 0 5 6 6 0, इसको ऊपर लिखता हूँ और ये जो नंबर है ये 6 5 8 9 0 2। अब इसका साइन क्या था? माइनस, इसका प्लस था ना, साथ कुछ नहीं डाला था तो प्लस था ना। तो बेटा आपने कभी भी ऐसे नहीं करना फिलहाल के लिए। आपके कोर्स में क्योंकि वो नंबर जो माइनस है वो छोटा ही है, ठीक है, फिलहाल आपने ऐसा काम नहीं करना फिलहाल के लिए। और इन दोनों का आंसर जो है ना, मेरी बात याद रखना, इन दोनों का आंसर जो है, कुछ बच्चे क्या करते हैं, गलती करेंगे। एक और बात बता दूं, गलती क्या करेंगे, वो ये माइनस जो है ना, माइनस ऐसी बेवकूफ़ी करते हैं कुछ बच्चे कि माइनस का साइन किसके साथ है? 205 वाले के साथ है। इसके साथ है ना माइनस का साइन, ऐसा ही है ना। वो क्या करते हैं, इसको ऊपर लिखते हैं, इसको नीचे लिखते हैं और माइनस का साइन इसके साथ डाल देते हैं, सवाल ही गलत कर देते हैं। ये मैं एरर्स बता रहा हूं आपको। अभी तक आपको नहीं पता था कि साइन किसका किसके साथ है। माइनस का साइन था ही 205660 के साथ था, और आपने क्या किया, आपने सवाल ही गलत लिख दिया। आपने सवाल ही आपने ऐसी गलती, ये गलती भी नहीं करनी, ये वाला काम भी आपने नहीं करना, ठीक है, वरना आपका रिजल्ट कभी भी वो नहीं आएगा जो असली रिजल्ट है। ठीक है, मतलब आपका आंसर ठीक नहीं आएगा, आपको वो आउटपुट नहीं मिलेगा जो असल आउटपुट है। क्लियर हो गया सबको? सबको समझ आ गया? हमने ए पार्ट को डिस्कस कर लिया सही। सब्ट्रैक्शन सबको समझ आ गई? क्लियर हो गया सब्ट्रैक्शन सबको? अच्छा, नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन करेंगे तो मजीद बात समझ आ जाएगी, है ना। अगर कुछ रहता भी है तो वो भी इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट बी, सॉल्यूशन। मैं यहाँ पे क्वेश्चन क्यों नहीं लिख रहा, क्योंकि मेरे पास तो बुक मौजूद है सामने, सो मुझे तो बताना ही है ना, सिर्फ इसका ये वाला पार्ट हम कर रहे हैं। अब देखो ये पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, क्या है, 788,991, ठीक है। इसमें से हमने इसको माइनस करना, पहले मैं इसको लिखूंगा पॉजिटिव वाले को, ठीक है। क्या था नंबर, 788,991,
991। प्रॉब्लम किसी बच्चे को? अच्छा, अब मेरी बात जरा गौर से सुने। अब दूसरा मैंने आपको पहले बताया कैसे लिखना है, इस तरफ से लिखना है। वंस के नीचे वंस, टेंस के नीचे टेंस, हंड्रेड्स के नीचे हंड्रेड्स, थाउजेंड के नीचे थाउजेंड, 10,000 के नीचे 10,000 और 100,000 के नीचे 100,000। क्लियर हो गया? सबको समझ आ गया? अच्छा, अब देखें 070 क्या डालेंगे यहाँ पे? 070 आ गया। अब इसके बाद कौन आएगा? 602। यहाँ 6 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। प्रॉब्लम किसी को? इसके साथ माइनस का साइन है, देख ले, माइनस का साइन इसके साथ है, लेफ्ट साइड पे ना इसके। बात क्या है, मैंने आपको पहले एक उसूल बताया कि जो ऊपर की डिजिट्स की लाइन आ रही है, एक नंबर है ना ये वाला, अगर ऊपर वाला डिजिट क्या हो, बड़ा हो, नीचे वाला छोटा हो, तो हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन करेंगे, सीधी सीधी। 1 में से 0 के आंसर क्या आ जाएगा? सीधा सीधा 1 आ गया। अब 9 में से 7 जा सकता है, नहीं जा सकता? बड़ा है ना 9, तो हम अब यहाँ पे क्या करेंगे? 9 लाइंस लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। माइनस करेंगे, 7 लाइन लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। 7 लाइंस हमने क्या कर दी? अब यहाँ से 7 काटो, 1 2 3 4 5 6 7, पीछे कितना बचा? 2 बचा, तो हम यहाँ पे 2 डाल देंगे। अब 9 में से 0, देखो 9 बड़ा 0 छोटा है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 9 पे जाते खुद आ जाएगा। क्लियर हुआ? अब 8 में से 6 जा सकते हैं? जा सकते हैं, तो क्या 2 बच जाएंगे। सबको पता है 2 बच जाएंगे? सबको पता है? तो ऐसा जिसको ना पता हो, अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे 8 लाइंस लगाएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 माइनस 1 2 3 4 5 6 लाइंस हमने कैंसिल की, 3 हो गई, 4 5 6, तो पीछे फिर 2 रिमेनिंग है, हम यहाँ पे 2 डाल देंगे इसके नीचे। ठीक हो गया? अब 8 में से 0 के आंसर कितना आ गया? 8 बड़ा है और 0 छोटा है ना, तो सीधी सीधी 7 में। अब यहाँ पे कोई बारो नहीं करना पड़ा हमें, यहाँ पे कुछ भी बारो नहीं करना पड़ा, ऐसा ही है ना। और 7 में से 2 के आंसर कितना आ गया? पक्की बात है। यहाँ पे हम क्या करेंगे? 7 लाइंस लगाएंगे और उसमें से 2 कैंसिल कर देंगे, पीछे क्या बच जाएगा? 5 बच जाएगा। कर दूं ना ये भी? 1 2 3 4 5 6 7 माइनस 1 और 2 लाइंस यहाँ से कैंसिल की, 2 यहाँ से कैंसिल की, तो क्या आ जाएगा? वो 5 हमने यहाँ पे डाल दी, और यही बेटा आपका आंसर है। अब इसमें क्या मुश्किल थी आप सबको? तो मुश्किल है इसमें? तो फिर बेटा नेक्स्ट करते हैं। क्या करना है जी? क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर सी। सॉल्यूशन क्या है जी? सॉल्यूशन ये इसका सॉल्यूशन निकालना है हमने। अब इस नंबर को ऊपर लिखेंगे, इसको नीचे लिखेंगे। उसूल याद रख लो, उसूल याद रख लो। समझ आ गया? नहीं आ गया? समझ आ गया? अब लिखो 395,008। क्लियर हो गया? अब दूसरा नंबर क्या है? ठीक है, नहीं ये वाला नंबर है 934। इधर से लिखना शुरू करेंगे, यहाँ पे 9 आ जाएगा, 5 6 1। ठीक हो गया? इसके साथ माइनस भी आ गया, क्योंकि ये माइनस वाला नंबर है ना, ठीक है ना, नेगेटिव नंबर है। अब मुझे बताओ 8 में से 9 जा सकता है? तो हमारा पहला जो ज़ाब्ता था, जो उसूल था, वो ये था कि अगर ऊपर वाला डिजिट, जो ऊपर वाले नंबर में डिजिट आ रहा है, वो क्या हो? बड़ा हो, और नीचे वाला छोटा हो। इसको याद रखना पहले। तो फिर तो हम सीधी सीधी सब्ट्रैक्शन करते हैं, कोई मतलब लाइंस लगाते हैं और कैंसिलेशन करते हैं। अगर दोनों बराबर आ जाए तो 0 आ जाएगा। और तीसरी कंडीशन क्या थी? अगर ऊपर वाली लाइन में मौजूद डिजिट छोटा हो जाए और नीचे वाला बड़ा हो जाए, तो फिर हम क्या करेंगे? साथ वाले से बारो करेंगे, उधार लेंगे। ठीक हो गया? ये 8 को अब चाहिए कुछ ना कुछ। हमें जब किसी चीज की जरूरत होती है तो किसी हमसाये के पास जाते हैं, दोस्त के पास जाते हैं, वो उस दोस्त के पास जाते हैं जो सबसे करीब हो, सबसे करीब हो। हाँ, अब इसको जरूरत थी, ठीक है, कि ये बड़ा हो जाए। ये क्या हो जाए? ये अपने से साथ वाले के पास गया,
वो कहता है भाई मेरे पास तो पहले ही कुछ नहीं है, वो कहता है मैं तो खाली बैठा हूँ, खाली बल्ली। समझ आया नहीं यार? क्योंकि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो फिर हम क्या करते हैं, अगले के पास चले जाते हैं, भाई तू एक दे दे मुझे, ऐसे कहते हैं ना। अब जरा गौर से सोचो, थोड़ा सा सोचो, क़यामत के दिन भी यही होगा। क्या होगा? माँ बेटे को नहीं पहचानेगी, बेटा माँ को नहीं पहचानेगा, एक दूसरे के पास जाएंगे और उस वक्त हर कोई नेकी ढूंढ रहा होगा, नेकी मिल जाए, नेकी मिल जाए। बेटा मुझे नेकी दे दो, ऐसा ही है ना। तो अभी तो हम दुनिया में एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना, तो फिर हेल्प किया करो। आगे चलें। अब जरा देखना ये किस लिए। अब देखो इसने ये 9 देने हैं किसी के, अब इसके पास है ही 8, तो ये करता है नेक्स्ट के बाद कहता है मेरे पास भी कुछ नहीं है, उससे आगे वाले के पास चला जाएगा। अब जब तुम यहाँ से 1 ले लोगे, 12 पीछे का बच जाएगा, कुछ भी नहीं बच जाएगा। कैसी कुर्बानी दी है उसने। जब ये 1 इसके साथ आके लगेगा तो ये क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा। कुछ बात समझ आ रही? जब तुम इसमें से भी क्या कर लोगे, अब ये देने के काबिल हो गया। ये क्या कहता है, अपने आगे देखो उसूल ही होता है। ये कहता है मेरे पास तो कुछ नहीं है, कहता है यार मेहरबानी कर। वो अपने से किसी दोस्त के पास जाता है, कहता है उसके पास है, खुद कितने हो गए अब उसके पास, 10 हो गए ना। अब वो अपना एक इसको दे देगा, ये क्या हो जाएगा, 18। यहाँ पीछे क्या बच जाएगा, और ये क्या हो जाएगा। समझ आ गया? अब इसमें से ये निकल सकता नहीं निकल सकता। उसूल समझ आया नहीं आया? अब ये एक काम ये नहीं करना कि यहाँ से 1 लेते हो तो डायरेक्ट सीधा 8 के पास आ जाओ। नहीं 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 नहीं, नहीं। ये 0 आगे वाले के पास जाएगा, पहले ये आगे वाले के पास जाएगा, उससे 1 लेगा और फिर ये उसको देगा, यही उसको, लेकिन आगे वाले से लेके देगा। अगर कुछ बात नहीं है ना इसके, तो फिर आगे वाले से लेके देगा। फिर बात समझ आइए नहीं है? समझ खुद। अब देखो ना, खुद 9 हो गया ना वो, लेकिन आगे वाला देखो खुद 0 हो गया, उसके बाद कुछ भी नहीं बचा। कैसा सखी बंदा है, सारा कुछ ही दे दिया उसने। आगे चले, समझ आ रही है ना सबको? अच्छा, अब मैं 18 लाइन्स लगा रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। फिर देख ले मुझे क्यों गलत करवाता है यार, माइनस डाल दिया। आगे चले, अब 9 लाइन्स लगाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 काट दी हमने, ये वाली काट जाएंगी पक्की बात है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब पीछे क्या बचेगा, अब काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लैपिंग जी बैदुल्ला के लिए, और यहाँ पे हम 9 डाल देंगे। बात समझ आ गई है यार? क्लैपिंग सही करके आप समझ आ गया सबको? अब हम आगे चलते हैं। कैसे मरियल हाथों से तुम लोग क्लैपिंग करते हो, खुशी नहीं होता कि आपके दोस्त ने बताया, खुश हुआ करो। आगे चले। अब उसूल, अब सुने, अब ये 0 भी नहीं है इधर और 10 भी नहीं है इधर, 9 है। 9 बड़ा 3 से, बोलो भैया बड़ा है ना? अब इस प्लेस वैल्यू पे 9 है, 9 में से 3 जा सकता है, तो क्या आंसर क्या आएगा? 9 में से 3 का आंसर 6 डाल दो सीधा सीधा। नहीं तो बेटा उसूल मैंने आपको बता दिया, 9 लाइंस लगाएं और उसमें से 3 लाइंस जो है वो कैंसिल कर दें। ठीक है, देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -1 2 3, ये 3 लाइंस यहाँ से आप कैंसिल कर दें। पीछे बेटा आपको 6 ही मिलेगा, वो हमने यहाँ डाल दिया। बात समझ आ गई सबको? नेक्स्ट क्या है जी? अब 0 में से तो 4 जाने से रहा, अब तो उसके पास कुछ भी नहीं। ये कटिंग शटिंग करके लिख, और साफ साफ लिखा करो। देखो मैं कितना खुला खुला करके साफ साफ करके लिख रहा हूँ आपके लिए। हाँ, अब ये इसके पास जाएगा, यार मैं 4 रुपए देना किसी के, मेरे पास कुछ भी नहीं है, 1 रुपया दे। तो ये नहीं है, ये पता क्या है, ये 1000 है, 1000। और ये क्या है, 1000 दे दो। ये क्या है, 100। ये 100 प्लेस पे है। जब यहाँ से तुम 1000 लेके आओगे तो इसके लिए क्या होगे, 10 नोट होंगे 100 के, तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ इसके साथ 1 आ जाएगा और ये 4 बन जाएगा। अब कुछ बात समझ आइए, ये 10 हो जाएगा। ठीक है, वो बात का काम है, पहले जो कर रहे हैं उस पे चलो। देख आगे भागता है यार, साथ रहा कर आगे चले। तो ये 10 आ गया। हाँ, अब 10 में से क्या करेंगे हम,
4 निकाल सकते हैं। तो क्या आएगा आंसर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माइनस क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 4 यहाँ से 4 हमने कैंसिल किया, 6 काउंटिंग कर लेना बेटा, ठीक हो गया। तो यहाँ पे 6 आ गया। अब यहाँ पे क्या है? 5 और ये क्या है? 4। अब फिर हमें बारो करना पड़ेगा। अब ये 4 क्या करेगा? इससे एक बारो करेगा, यहाँ पीछे 8 रह जाएगा और ये क्या बन जाएगा? 14। लेकिन आपने साथ ही होता आगे, लेकिन पीछे जो उसके बैकएंड पे काम हो रहा था वो मैं वैसे ही आपको बता रहा हूँ। हो सकता है किसी की समझ में आ जाए, ज्यादा समझ में आ जाए। अब 14 में से क्या बचा पीछे? देखो 14 में से 5 निकालते हैं, पीछे क्या बचा? देखें मैं यहाँ पे 14 लाइंस लगाता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है, माइनस, ठीक हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, उसमें से कितना निकालना? 5। 1 2 3 4 5। अब ये हमने इसे क्या कर दिया? सारा काट दिया। 1 2 3 4 5, पीछे कितना बचेगा? पक्की बात है, डाल दूं फिर यहाँ पे और यहाँ पे 9 आ जाएगा। अब 8 में से 6 तो जा सकते हैं ना, तो कितने आएगा आंसर? 2। 3 में से 1 जा सकता है ना, आंसर कितना आएगा? तो ये कर सकते हैं आप, यही आपका आंसर है। बहुत मजे का सवाल था, ऐसा ही है ना, बारो किया और ठीक है। अब बेटा जितना आप गौर से इन चीजों को सीखेंगे उतना आपको मजा आएगा। मैं जो आपको कहता हूँ ना, ये 10-10 के 10 नोट्स है साथ, आप सिर्फ एक बात याद रखें, जब आप इससे 1 बारो करके साथ 0 के साथ लगो 10 बन जाएगा आपके लिए, ठीक है ना। अब उसके साथ जाके लिखना आपने, ऐड चैट नहीं, आपके साथ जाके लिखना है। हाँ अब आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर डी, ठीक है, ये मैं 2 भी यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। तो अब हम सोल्यूशन लिखते हैं जी, गौर से सुनने जरा। अब ये वाला नंबर है 673,265। आगे ये वाला नंबर है 265, ठीक हो गया। अब इसको हम कैसे लिखेंगे? इस तरफ से 006, आगे 656, क्लियर हो गया? क्लियर है? इसके साथ माइनस भी आएगा। अब 5 में से 0 गया, 6 में से 0 गया। अब 2 में से तो 6 नहीं जा सकता, 2 में से तो 6 नहीं जा सकता। अब 2 जो है इसमें तो 6 निकल ही नहीं सकता। अब ये 2 क्या करेगा? यहाँ से 1 बारो करेगा, यहाँ पीछे क्या रह जाएगा? और वो 1 इसके साथ आके लग जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? 12 बन जाएगा ना। 12 में से 6 जा सकता है। अब 12 में से 6 निकाला, आंसर कितना आ गया? पक्की बात है। अब वो करने की जरूरत है, 7 लाइनें लगाने की, मैं लगा देता हूँ। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, माइनस कितना करना? 1 2 3 4 5 6। ये 6 लाइन जब हम इसमें से कैंसिल करेंगे तो पीछे क्या बचेगा वो हमने यहाँ पे डाल दिया। अब 2 में से तो 6 जा नहीं सकता, फिर अगेन ये क्या करेगा? यहाँ से 1, हाँ, तो यहाँ पीछे कितना बच जाएगा? 6 बच जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? पक्का 12 में से वही बात, 12 में से 6 का आंसर कितना आ गया? ये वाला ही काम किया हमने दोबारा से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितना बचा? 6 देखो 6 बड़ा 5 छोटा है ना, तो 6 में से 5 का आंसर कितना आ गया? 1। और 6 में से 6 का आंसर कितना आ गया? ये लास्ट वाला 0 हम नहीं डालते, अगर कोई नंबर होता तो हम डाल देते। देखो 6 में 6 का 0 आ गया, तो यही आपका आंसर है। मैंने कहा था ना इन जीरोस की कोई वैल्यू नहीं होती जो लास्ट पे आते हैं, जो लास्ट वाले जीरोस होते हैं ना लेफ्ट साइड पे, उनकी कोई वैल्यू नहीं होती। हाँ, दरमियान वाले 0 की वैल्यू होती है और राइट साइड वाले 0 की वैल्यू होती है। अगर दरमियान में यहाँ पे कोई 0 आ जाए उसकी भी वैल्यू होती है, और जो राइट साइड पे आ जाए उसकी भी वैल्यू होती है। लेकिन जो कहाँ पे आ जाए? लेफ्ट साइड पे जीरोस की लाइन लग जाए जितनी मर्जी, उसका कोई फायदा नहीं होता, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक हो गया। तो अगर आप चाहते हैं, दिल नहीं माना तो हम 0 डाल देते हैं, लेकिन उसकी वैल्यू कुछ भी नहीं। आंसर आ गया भाई? क्लियर हुआ? अब बेटा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर ई आ गया, ठीक है। तो अब हम देखते हैं जरा यहाँ पे ये नंबर है, ये वाला, ठीक है। तो 686,898, तो क्या
सॉल्यूशन 6 8 6 8 9 8 8 9 8 क्लियर हुआ। अब हम इस तरफ से लिखना शुरू करेंगे। सारे 3 3 3 3 3 की लाइन लगी हुई है, ऐसा ही है ना। 3 3 3 3 3 3 को मैंने कमी छोड़ी है इस सवाल में, देख लो मैंने कमी छोड़ी हुई है, मुझे पता। यहाँ माइनस का साइन नहीं डाला और आप सारे करें नो नो, भाई माइनस नहीं डाला, उसके साथ माइनस डालना चाहिए था ना, मैंने डाला ही नहीं था। तो आपने माइनस मुझे पता भूल जाना है, तो इसलिए -7 लाजमी लिखना है। चले आगे। अब देखें 8 में से 3 के यहाँ से कितना आ गया, और ये सब्ट्रैक्शन भी राइट साइड से करते हैं, ठीक है, इस तरफ से ना शुरू कर देना। तो 8 में से 3 के यहाँ से कितना आ गया, पक्का कैसे करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 -1 2 3। हमने ये 3 लाइंस कैंसिल कर दी, पीछे कितना बचा, पक्का ये हमने 5 डाल दिया यार। अगर 9 में से 3 करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -1 2 3, ये 3 तो पीछे कितनी बच गई, तो यहाँ हम 6 डाल देंगे। अब फिर उसूल देखो, 8 बड़ा 3 छोटा, तो 5 आ जाएगा, डाल दूं। ये देखो पहले हम कर चुके हैं, ये वाला ही काम करना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 5 डाल देंगे। 6 में से 3 यहाँ से कितना आ गया, पक्का 1 2 3 4 5 6 -1 2 3, तो आंसर कितना आ गया, 3 लाइंस के पीछे बच गई हैं। अब 8 में से 3 तो हम पहले ही कर चुके हैं, 5 आ जाएगा, कर चुके हैं ना ये वाला काम, ये। और 6 में से 3 ये मैंने कर दिया अभी, तो आंसर कितना आ गया, 3 आ गया। ये आपका आंसर है। सारे क्वेश्चन मेरे बच्चे आसान होते हैं, सिर्फ थोड़ा सा आपको जब सारे उसूल आते होंगे तो आपके सारे क्वेश्चन आसान होंगे। जब मैंने आपको सारे उसूल समझा दिए हैं, 3 केसेस होते हैं। ऊपर वाली लाइन में मौजूद डिजिट नीचे वाले से बड़ा हो तो सबसे आसान काम है ये वाला, लाइनें ड्रॉ करो, कैंसिल करके नीचे आंसर डाल दो। अगर ऊपर और नीचे वाली लाइन में दोनों नंबर्स क्या हो जाए, सेम हो जाए, आंसर 0 आ जाएगा। दूसरा स्टेप भी, दूसरा केस भी आसान है। सब्ट्रैक्शन का तीसरा केस क्या है कि ऊपर की लाइन में जो नंबर मौजूद है, जैसे हमने ये पीछे किया, जैसे यहाँ पे क्या था 2 था और ये 6 से छोटा था, तो हम फिर साइड वाले नंबर से बारो करते हैं, तो ये 12 बन जाएगा, और वो पीछे क्या बना था, 2 बन गया था, ऐसा ही है ना। तो ये उसूल और ज़ाब्ता आप सब ने याद रखना, ठीक हो गया। बस 3 केसेस हैं, जब आप सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो 3 केसेस को मद्देनजर रखें, तो फिर आपके लिए काम करना क्या हो जाएगा। बारो कब करते हैं, साथ वाले नंबर से जब ऊपर वाला डिजिट छोटा और नीचे वाला बड़ा हो जाए, फिर हम बारो करते हैं, ठीक है, समझ आ गया। और क्या करते हैं, साथ वाले नंबर का उसको में से 1 माइनस करके लिख देते हैं, और इसको एक साथ आके 1 डाल देते हैं। जैसे अगर यहाँ पे ये 2 था तो 12 बन गया था, याद आया ना। तो अब हम आगे करते हैं जी, क्वेश्चन नंबर ई भी हो गया। अब बेटा आपका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर पार्ट है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर F। आगे चले, सॉल्यूशन। अच्छा क्वेश्चन देख लें, ये क्वेश्चन है 744,762, ठीक है, 7 4 आगे क्या 7 6 क्लियर हो गया। अब हम इसको स्टार्ट से लेंगे, 6 5 6 6 5 6 5 6 5, ठीक है ना, इतना काफी है ना। माइनस आएगा यार, वो तो प्लस रहेगा ऐसे, ठीक है। गुड, क्लैपिंग फॉर उबैदुल्ला। अच्छा, आप बात गौर से सुने, सारे मेरी बात गौर से सुने। अब हमारा, फिर दोबारा बता रहा हूँ, सब्ट्रैक्शन करने के लिए 3 केसेस आपके ज़हन में होने चाहिए। जब भी सब्ट्रैक्शन करें तो ये चेक करें कि ये जो आपका डिजिट ऊपर वाले नंबर में मौजूद है, अगर ये बड़ा है और नीचे वाला छोटा, फिर तो हम लाइनें ड्रॉ करके कैंसिलेशन करते हैं। बराबर हो तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और तीसरा केस क्या था, अगर ये छोटा हो जाए नीचे वाले डिजिट से, तो फिर क्या करते हैं, साथ वाले से 1 कैरी करते हैं। अब ये 6 था तो पीछे क्या रह जाएगा 5, और इसके साथ आके 1 लगाओ तो ये क्या हो जाएगा 12। क्लियर हो गया। अब ये 2 नहीं रहा, 12 बन जाएगा, ठीक है। 1 के साथ 2 ला के लिख दो, क्लियर। 12 में से 6 निकालते हैं,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11, 12. 7 8 9 10 11 12 क्लियर हो गया। माइनस कितना कर 1 2 3 4 5 6 6 लाइंस काटी, पीछे बेटा 6 ही बच जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या डाल दूंगा 6 5 में देखो। अब ये दोनों दूसरा केस आ गया। दूसरे केस में देखो ऊपर वाली लाइन का डिजिट और नीचे वाला भी क्या होगा। अब ये 6 नहीं है, यहाँ 6 कट चुका है, तो 5 में से 5 के आंसर कितना आ गया 0 आ गया। ये आपका कौन सा केस हो गया, सेकंड केस। अब ये पहला केस है, 7 बड़ा है 6 छोटा है, हम 7 लाइन ड्रॉ करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। माइनस क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6। ये मैंने 6 लाइनें काटी, पीछे एक बच गई। 4 में से 5 जा नहीं सकता, यहाँ से हम एक बारो करेंगे, पीछे का रह जाएगा और ये कितना हो जाएगा 14। 14 में से 5 के आंसर कितना आ जाएगा, लिखते हैं 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 माइनस कितना किया 5 1 2 3 4 5। ये मैंने यहाँ से कैंसिल कर दिया, ये भी कैंसिल कर दिया, आंसर कितना आ गया 9। तो यहाँ पे तो आ गया 9। अब देखिए ये 3 में से तो 6 जा नहीं सकता, ठीक है। तो हम फिर अगेन यहाँ से एक बारो करेंगे, ऐसा ही है, पीछे क्या रह जाएगा और ये कितना हो जाएगा 13 में से 6 का आंसर कितना आ गया। अब हम यहाँ लिखते हैं 13, लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक हो गया। उसमें से कितना निकालना है जी 5 निकालना है, 1 5 निकालना है 6 निकालना है। उसमें से कितना निकालना है जी 6। 1 2 3 4 5 6 क्लियर हुआ। ये 6 हमने कर दिया कैंसिल, ये 6 भी हो गया कैंसिल, आंसर कितना आता है 7। तो यहाँ बेटा कितना आ जाएगा 7। अब 6 में से 5 के आंसर कितना आ गया 1। नहीं तो 6 लाइनें लगा लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, उसमें से हम 1 2 3 4 5 लाइन्स को जब हम कैंसिल करेंगे तो पीछे 1 आ जाएगा, वो हमने लिख दिया, ये हमारा आंसर है। मैं दोबारा से एट द लास्ट आपको वो 3 उसूल बता देता हूँ सब्ट्रैक्शन के, 3 या 4 उसूल मैंने आपको बताए हैं, 5 कर देता हूँ। 5 उसूल है सब्ट्रैक्शन के, बाद को गौर से सुन लो। पहला उसूल, सवाल को देखो गौर से, मेरी बात अभी स्टेप्स बता रहा हूँ, जो बच्चा इस बात को दिल पे लिख लेगा उसे सब्ट्रैक्शन पूरी समझ आ जाएगी। पहला उसूल क्या था, आपने ये देखना है किस नंबर को हमने पहले लिखना है ऊपर और किसको नीचे लिखना है। वो कैसे पता चलेगा, आपने नंबर्स के साइंस को देखना है, पहला स्टेप। तो वो नंबर जो प्लस वाला हो उसको ऊपर लिखना है और जिसके साथ माइनस हो लेफ्ट साइड में उसे नीचे लिखना है। पहला उसूल ये था, ऐसा ही है। दूसरा स्टेप क्या है, मैंने आपको कहा था कि वंस के नीचे वंस आए और टेंस के नीचे टेंस आए। अब बात समझ आई नहीं, हंड्रेड्स के नीचे हंड्रेड्स आए, थाउजेंड्स के नीचे थाउजेंड्स आए, 10,000 के नीचे 10,000 आए और 100,000 के नीचे 100, मिलियन के नीचे मिलियन। सेम प्लेस वैल्यू डिजिट्स एक दूसरे के नीचे। मिसाल के तौर पर आपको एक बंदा एक सवाल दे देता है, सवाल क्या है, कहता है इसमें से निकालो 209 को, तो क्या करोगे। ये सवाल समझ आ रहा नहीं आ रहा, सवाल किधर है सवाल, ये सवाल समझ आया। अब हम क्या करेंगे, इसको पहले ऊपर लिखेंगे, सॉल्यूशन 209562, ठीक हो गया। 9 इधर आएगा, 0 इधर आएगा, 2 इधर। अब आप कहेंगे यहाँ पे क्या डालेंगे, तो इनकी जगह पे 0 डाल दो, साथ माइनस लिख दो। यहाँ पे कुछ है इस नंबर में, इससे आगे कुछ है तो 0 0 डाल दो। 0 का मतलब कुछ नहीं। कुछ बात समझ आई नहीं आई, उसूल समझ आया नहीं आया। लेकिन सेकंड स्टेप याद रखिएगा, वंस के नीचे वंस, टेंस के नीचे टेंस, हंड्रेड्स के नीचे हंड्रेड्स और थाउजेंड्स के नीचे थाउजेंड्स, 100,000 के नीचे 10,000 के नीचे 10,000, 100,000, मतलब जो सेम प्लेस वैल्यूज है उनके नीचे वही डिजिट्स आएंगे। यहाँ किसी को कोई मसला हो तो पूछो मुझसे। क्लियर हो गया, सबको क्लियर हो गया। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं तीसरे स्टेप की। ये दो तो ऑर्डर से रिलेटेड था ना। पहला स्टेप क्या था, अगर ऊपर वाली लाइन में मौजूद, और इसको शुरू कहां से करना, राइट साइड से, ऊपर वाली लाइन में मौजूद डिजिट क्या हो, बड़ा हो, जो कि यहां पे नहीं है। कहां पे था, यहां पे था।
8 बड़ा था 3 से, तो हमने क्या की 8 लाइंस ड्रॉ की, उसमें से 3 को कैंसिल किया, आंसर 5 आ गया। ये पहला उसूल है। दूसरा उसूल क्या था? दूसरा उसूल याद है नहीं याद? कि अगर ऊपर वाली लाइन में मौजूद दूसरा नहीं सॉरी ये आपका कौन सा हो गया? चौथा उसूल हो गया। ऊपर वाली लाइन में मौजूद डिजिट और नीचे वाली लाइन में मौजूद डिजिट दोनों क्या हो जाए? तो आंसर 0 आ जाएगा। क्लियर हो गया? कैंसिल हो जाएंगे। और पांचवा और आखिरी उसूल क्या है कि आपके पास जो ऊपर वाली लाइन में मौजूद डिजिट है वो क्या हो? छोटा और नीचे वाली में क्या हो? बड़ा हो। तो फिर हम क्या करते हैं? हम यहाँ 7 वाले नंबर से एक बारो करते हैं, ये बन जाएगा 12, और फिर हम वही पहले वाला स्टेप करते हैं। अब 12 लाइंस लगाएंगे यहाँ पे, 12 होगी पूरी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, पूरा हो गया। 9 लाइंस हम यहाँ से कैंसिल करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा? 3। तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। 5 में से 0 आंसर कितना आ गया? 5 में से 2 आंसर कितना आ गया? 9 में से 0 आंसर 9, 0 में से 0 0, 2 में से 0 2, ये आपका आंसर। सबको ये बात समझ आ गई है? अगर किसी बच्चे को मेरी ये बात समझ नहीं आई तो मुझसे बेटा पूछो, मैं आपको दोबारा समझाने को तैयार। 5 स्टेप सबको समझ आ गए? इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर जो है हम उसे क्लोज करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। आगे आपकी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है? तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां, ये बाकी हमने सवाल करने हैं। 8 सवाल और बाकी हैं। और ये भी क्या, ये वर्ड प्रॉब्लम्स है लेकिन इनका ताल्लुक एडिशन और सब्ट्रैक्शन के साथ है। कैसे, हम इंशाल्लाह आगे इनको देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।